हेलो दोस्तों, हम आज आपको 6 मॉड्यूलर सीट बोर्ड फिटिंग करना सिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं, हम पहले वायरों को गिनेंगे, उसके बाद हम सीट बोर्ड बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे 2 पॉइंट हैं, तो हम इसमें 2 स्विच और एक सॉकेट लगाएंगे, उसका भी स्विच लगाएंगे और एक इसमें इंडिकेटर लगाएंगे। तो अभी हम आपको सीट बोर्ड बनाकर यहाँ पर लगाकर दिखाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये 6 मॉड्यूलर सीट है और इसमें सॉकेट और स्विच लगाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमने सीट को बना लिया है। इसमें एक सॉकेट और 3 स्विच और एक इंडिकेटर लगाया है। तो इस तरह से आपको सॉकेट के एल पॉइंट से और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में फेस कनेक्शन करना है। आपको इस तरह से एक वायर का टुकड़ा लेना है और इस तरह से इसको फेस कनेक्शन कर देंगे। और फेस कनेक्शन करने के बाद हम दोनों स्विचों को इस तरह से वायर को छील लेंगे और लूपिंग कनेक्शन इसमें कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने दोनों स्विचों को मिला दिया। और इंडिकेटर में हम ये वायर छोटा रहता है तो इन दोनों वायरों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम सॉकेट के एल पॉइंट में इंडिकेटर को न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे। और इस तरह से इंडिकेटर में हम न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे और उसके बाद हम इंडिकेटर को फेस कनेक्शन जो सॉकेट का स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट में दे देंगे। हम इन 2 स्विचों को हम इन्वर्टर से रखेंगे और एक स्विच को हम सॉकेट को बिजली कनेक्शन रखेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्विच बोर्ड बन गया है और हम अभी स्विच बोर्ड पर आ गए। ये हमारे ग्रीन कलर के जो वायर हैं ये हमारे इन्वर्टर वायर हैं और ये हमारा ब्लैक कलर के जो वायर हैं 2.5 mm के, ये न्यूट्रल वायर है। और जो 1 mm के जो रेड कलर के वायर हैं ये पॉइंट वायर हैं। और जो 1 mm का ब्लैक कलर है ये सिस्टम न्यूट्रल है, पॉइंट का न्यूट्रल। और ये 2.5 mm का रेड कलर ये फेस वायर है। तो इस तरह से हम इन वायरों को कनेक्ट करेंगे स्विच बोर्ड में। इस तरह से हम इन्वर्टर वायर को, ग्रीन वायर को, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और स्विच के नीचे वाले पॉइंट में इस तरह से हम इन्वर्टर वायर को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इन्वर्टर वायर जितने भी स्विच करने हैं उनको उसमें आपको इन्वर्टर वायर इस तरह से लगाना है। और ऊपर वाले पॉइंट में इस तरह से हम पॉइंट वायरों को लगा देंगे। और इसको आपको टाइट भी रखना है, लूज नहीं रखना है। इस तरह से हम ये हमारा रेड कलर का ये फेस वायर है, इसको हम इंडिकेटर में और सॉकेट के कनेक्शन में इस तरह से लगा देंगे। स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जो सॉकेट का स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट में इस तरह से ये 2.5 mm का रेड कलर का फेस वायर है, इसको इस तरह से हम लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको भी सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट में ही फेस कनेक्शन देना है इस तरह से। और इसको हम टाइट कर देंगे। आपको टाइट भी रखना है, आपको पेचकस से इसको फुल टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है। आप देख सकते हैं ये हमने फेस कनेक्शन कर दिया है। ये हमारा इन्वर्टर का फेस और बिजली का फेस दोनों लगा दिए हैं। अब हम इसमें न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। सॉकेट के एन पॉइंट में हम न्यूट्रल वायर को लगाएंगे इस तरह से, सिस्टम न्यूट्रल। और हमने सर्किट का न्यूट्रल और दूसरे स्विच बोर्ड का न्यूट्रल इसी स्विच बोर्ड पर है। हमने स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड लूपिंग कनेक्शन किया है, हमने जंक्शन और फैन बॉक्स में लूपिंग कनेक्शन नहीं किया है। इस तरह से हम इंडिकेटर के वायर को इन दोनों न्यूट्रल पर कनेक्ट कर लेंगे और सॉकेट के एंड पॉइंट में इस वायर को ऐड कर देंगे। आपको भी इस तरह से टाइट कर और इस तरह से सभी वायरों को इकट्ठा कर सॉकेट के एंड पॉइंट में इन वायरों को इस तरह से ऐड करना है। और ऐड करने के बाद हमारी जो पॉइंट के वायर हैं 1 mm के, हम जो हमारा इन्वर्टर कनेक्शन है उसके ऊपर वाले पॉइंट में दोनों स्विचों में उन 2 वायरों को लगा देंगे। इस तरह से इसको टाइट कर देंगे न्यूट्रल को। और जो हमारे पॉइंट के 2 वायर हैं इनको स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इन वायरों को भी लगा देंगे। इस तरह से हम पहले स्क्रू को खोलेंगे। स्क्रू खोलने के बाद इन वायरों को थोड़ा छीलेंगे और छीलने के बाद इन दोनों वायरों को इस तरह से हम लगा देंगे एक पॉइंट में। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इस तरह से इन वायरों को लगा देंगे और इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने एक वायर तो लगा दिया है। अब हम ये दूसरा वायर भी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा रहे हैं। आपको भी इस तरह से जितने भी पॉइंट हैं आपको स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगाने हैं। आप देख सकते हैं हमने ये दूसरा वायर भी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा दिया है। आप भी इस तरह से 6 मॉड्यूलर सीट बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने सभी वायरों को लगा दिया है और हम इसको स्क्रू की सहायता से इस बोर्ड को कस देंगे। इसमें 2 स्क्रू रहते हैं और इस तरह से हम पेच को थोड़ा ढीला कर लेंगे इनको, ताकि हम ऊपर नीचे करने में हमें दिक्कत ना रहे।
आपको सीट को सीधा लगाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको जो इसमें स्क्रू रहते हैं उनको ढीला कर लेना है, और ढीला करने के बाद इसमें वायरों को टेप कर लेंगे। टेप इसलिए करते हैं ताकि हमारे वायर इधर उधर फैले ना। वायरों को ड्रेसिंग करने के लिए इस तरह से आपको 2 से 3 जगह आपको टेप करनी है। आप 2 से 3 जगह टेप कर सकते हैं। इस तरह से हम ये दूसरी जगह टेप कर रहे हैं, और अब हम बीच में एक जगह और टेप कर रहे हैं। आपको भी इस तरह से वायरों में टेप करनी है ताकि हमारे वायर स्विच बोर्ड में सेपरेट रहें, ड्रेसिंग करने में दिक्कत ना रहे। और इस तरह से आप देख सकते हैं इसका हम कवर निकाल लेंगे। कवर निकालने के बाद इसमें ब्लैक स्क्रू आते हैं, और उन स्क्रू से इस बोर्ड को हम लगा देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से इस बोर्ड को हम टाइट कर देंगे। ये ब्लैक कलर के स्क्रू आते हैं, उन स्क्रूओं से इस बोर्ड को टाइट कर देंगे। आपको भी इस तरह से इस बोर्ड को टाइट करना है। टाइट करते समय आपको देखना है कोई वायर पेच के पास में ना आए। ये नुकीला पेच रहता है, और अगर आप पेच के पास में वायर आ गया तो पेच में ये वायर इस तरह से लग जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको आपको ईजिली तरीके से सेट करना है। वीडियो में आप देख सकते हैं इस तरह से आप दोनों स्क्रूओं को कस देंगे, और कसने के बाद इसका जो कवर रहता है उस कवर को भी लगा देंगे। ये हमारा सॉकेट उल्टा लग गया था, तो हम इस सॉकेट को सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद हमने पेच को टाइट कर दिया, और टाइट करने के बाद इस कवर को लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी 6 मॉडल सीट बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू। ये एंकर पेंटा कंपनी की सीट बोर्ड है। थैंक यू।